नमस्कार दोस्तों। मैं ज्योतिष आचार्य श्री विकास जी ये वीडियो लेके आया हूँ इन्वेंशन ऑफ रमल ज्योतिष। उद्गम कैसे हुआ रमल ज्योतिष का। और आप अगर कहानी जानना चाहते हैं, इसकी असली कहानी, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। बीच में छोड़ा तो आप बहुत अच्छी ज्ञान को खो बैठेंगे। तो ऐसा मानना है कि रमल ज्योतिष यमन देशों में, मतलब मुस्लिम कंट्रीज में डेवलप हुआ यहाँ वहाँ, लेकिन मैं आपको जो कहानी सुना रहा हूँ उससे आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि रमल ज्योतिष जो है वो भारत में भगवान शिव जी द्वारा इसका आविष्कार हुआ, और ये मारा पार्वती को सिखाया गया, और उसके बाद ये मनुष्य को दिया गया। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी रमल ज्योतिष के आविष्कार की, ये कैसे हुआ। तो गणेश जी को ध्यान करते हुए, ओम गम गणपति नमः, भगवान शिव और माता पार्वती को ध्यान करते हुए मैं अपनी ये कहानी शुरू करता हूँ। आज कौन है जो भगवान शिव को यहाँ पे नहीं जानता धरती पे, या पूछता नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने, ऐसा कहा नहीं जाता, ऐसा ही है कि भगवान शिव ने रमल ज्योतिष का आविष्कार किया। और क्या किया, उसकी क्यों किया और कैसे किया, उसकी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। हम सबको पता है कि भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पे रहते हैं। और हम सबको पता है कि भगवान शिव भोले शंकर हैं, और वो ध्यान में मगन रहते हैं। अब उनके ध्यान में मगन रहने की वजह से वो कैलाश पे ध्यान में चले जाते थे, तो माता पार्वती उदास रहती थी। उदास रहती थी तो भगवान शंकर को एक बार माता पार्वती के उदास होने का आभास हुआ ध्यान में। और उन्होंने सोचा कि मैं कुछ उनकी उदासी दूर करने के लिए करता हूं। तो उन्होंने ध्यान में ही कुछ शक्लें आई, जो कि ध्यान में आने के बाद उन्होंने माता पार्वती के सामने एक खेल के रूप में प्रस्तुत किया। तो ये था रमल ज्योतिष का यहाँ पे, ज्योतिष नहीं, रमल के खेल का यहाँ पे रमण, मतलब जहाँ मनोरंजन के लिए इसका उद्गम हुआ। भगवान शिव ने बोला, माता पार्वती को सिखाया कि जब भी वो उदास हो तो वो इस खेल को खेल सकती हैं। और फिर उन्होंने माता पार्वती को ये खेल सिखाया। खेलते खेलते माता पार्वती और भगवान शिव को ये एहसास हुआ कि ये तो भविष्य की गाइडेंस के लिए भी यूज हो सकता है, या भविष्य की भविष्यवाणी के लिए भी यूज हो सकता है। फिर उन्होंने इसको और डेवलप किया, और ऋषि मुनियों को इसका ज्ञान दिया, और ऋषि मुनियों को उन्होंने ज्ञान दिया। और रमल ज्योतिष अब पूरी तरह से डेवलप होके मनुष्य के पास, मतलब ऋषि मुनियों के पास आ चुका। फिर ऋषि मुनियों ने इसको आम इंसान को की भविष्यवाणी करने के लिए सिखाया। और ये इस तरीके से भारत में, और फिर आक्रमणकारियों के द्वारा ये भारत से तो खत्म हो गया, लेकिन वो अपने साथ इसका ज्ञान ले गए। और वहां पे इन लोगों ने काफी डेवलप किया। मैं ऐसा नहीं कहता उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने काम किया और काफी डेवलप किया। बट इसका उद्गम, इसका आविष्कार भारत में भगवान शिव के द्वारा माता पार्वती के लिए हुआ था। अब बात यह है कि अगर आप रमल ज्योतिष जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सटीक है, इसमें कोई इफ नो बट, नो इफ नो बट वाली कहानी है, सीधा सटीक आंसर है। तो आप मेरे से, ज्योतिष आचार्य श्री विकास जी से इसको सीख सकते हैं। मैंने इसका सॉफ्टवेयर भी बनाया है, आप उसके सॉफ्टवेयर भी ले सकते हैं और मुझसे सीख भी सकते हैं। और बहुत ही कम पैसों में आप इसको सीख के और अर्न करना शुरू कर सकते हैं। मात्र 11,000 रुपये में आपको इसका सॉफ्टवेयर भी मिलेगा, और आप इसका कोर्स भी कर सकते हैं। तो आइए रमल ज्योतिष सीखें, और भगवान शिव और माता पार्वती की को धन्यवाद दें, और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो अब आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट्स करिएगा, ना अच्छा लगे, आपको कुछ कमी नजर आए तो कमेंट्स करिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। और रमल ज्योतिष सीखिए, क्योंकि कॉस्ट बहुत कम है, सॉफ्टवेयर में मिल रहा है आपको। और आप अपना, अपने परिवार का तो भला कर ही सकते हैं, अगर आपको इसको प्रोफेशनली नहीं करना। और प्रोफेशनली करना है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इससे आप पूरी दुनिया का भला करेंगे और साथ में कुछ धन अर्जन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों दोस्तों, अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आप इसको सीखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा। और कोर्स की डिटेल या समय आप अगर जानना चाहें तो आप मुझसे जान सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय महाकाल। भगवान विष्णु, भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम करते हुए, गणेश जी को प्रणाम करते हुए, जय श्री राम।